नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरिया पे। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के बारे में। नीट काउंसलिंग की बात करने वाले हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, कट ऑफ क्या रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट का, प्राइवेट का। अगर स्टेट कोटा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हो तो कितना फीस पे करना पड़ सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट 2026 में हम आपके लिए हर एक प्रकार के अपडेट, नीट काउंसलिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको सारी वीडियोस मिल सके और आप अच्छे से काउंसलिंग करके एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सको। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीट मैट्रिक्स देखेंगे कि एमबीबीएस की टोटल कितनी कॉलेज है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और क्या सीट्स मैट्रिक्स रहती है, मतलब किसमें कितनी सीट है, टोटल कितनी सीटों पे आप लोग फाइट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कट ऑफ एनालिटिक्स करेंगे, मतलब कि 2025 का ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस रैंक पे, जो मैक्सिमम रैंक होता है, जो सबसे कम नंबर वाला बच्चे को कॉलेज मिला होता है, कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। फिर हम लोग काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है। बॉन्ड सिस्टम को समझेंगे, क्या बॉन्ड पॉलिसी होती है, सर्विस बॉन्ड क्या, अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो राजस्थान के अंदर तो आपको क्या कोई बॉन्ड सर्विस पे आपको वहां पे जबरदस्ती जॉब करनी पड़ेगी क्या, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राजस्थान के अंदर पूरी जो है ना टोटल कितनी सीट्स है एमबीबीएस की। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना 48, कितनी, 48 टोटल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, 48 कॉलेजेस है, जिसके अंदर जो है ना आपका, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सीट्स की, तो सीट जो देखिए यहाँ पे 71,080, मतलब 7,180 सीट। अपने आप में बहुत बड़ा सीट अमाउंट होता है ये, बहुत बड़ा नंबर ऑफ सीट्स है ये। ठीक है। अगर मैं आपको जो कॉलेज की बात करूँ तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 33 है, और प्राइवेट जो है वो 15 प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे। अगर सीट्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट में 4480 सीट हो जाता है, और प्राइवेट में आपका 2700 सीट हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब ये जो है ना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं, मतलब वो प्राइवेट में ही काउंट होंगी एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। उसकी भी हम लोग बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहती है, क्या फीस रहती है। ठीक है। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं, ये जो हमने गवर्नमेंट की 33 सीट बताई और प्राइवेट की 15 सीट बताई, कॉलेज बताए, ये कौन कौन सी है। गवर्नमेंट के अंदर मैं बताऊं आपको, तो देखिए इतनी सारी जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेटा रहेगा तभी आप सिंगल सिंगल कॉलेज की जो है डिटेल्स निकाल पाओगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक सिंगल कॉलेज के ऊपर जो हम लोग कट ऑफ की वीडियोस लेके आने वाले हैं, फीस के लेके आने वाले हैं, बॉन्ड सिस्टम के लेके आने वाले हैं, एक्सपोजर है कि नहीं वहाँ पे, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है सारी आपके सामने। ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपका रैंक पता चलेगा आपको, आपके रैंक आपके हाथ में आ जाएगा, तब आपको इस चीज़ की बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज आपको मिल रही है। ठीक है। चलिए, अब राजस्थान बीडीएस की बात करें, यहाँ पे टोटल जो है ना 15 बीडीएस की कॉलेज है, जहाँ पे आपको एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है। ये बहुत जो है दुख की बात है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 14 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है। 14 प्राइवेट कॉलेज मिला के 1300 सीट है टोटल, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे टोटल 50 की इनटेक है। आई बात समझ में। अब हम लोग डेंटल कॉलेज के लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेज है। देखिए, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जो कि जयपुर में सिचुएटेड है। ठीक है। अभी हम लोग कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं, फीस की भी बात करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद सभी प्राइवेट कॉलेज है, दर्शन आयुर्वेदिक दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर। ठीक है। दसवानी डेंटल कॉलेज कोटा, फिर आपका जो है यहाँ पे एकलव्य डेंटल कॉलेज कोटपुरी, गीतांजलि डेंटल कॉलेज उदयपुर, जयपुर डेंटल कॉलेज जो आपका जयपुर में सिचुएटेड है, महाराजा गंगा सिंह डीसी गंगानगर, एमजी डेंटल कॉलेज जयपुर, निम्स डेंटल कॉलेज जयपुर, पैसिफिक डेंटल कॉलेज आपका जो है उदयपुर में सिचुएटेड है। पैसिफिक डेंटल कॉलेज हो गया राजस्थान। ठीक है। डेंटल कॉलेज जयपुर, आरआर डेंटल कॉलेज उदयपुर, सुरेंद्र डेंटल कॉलेज गंगानगर, और व्यास डेंटल कॉलेज जोधपुर। तो ये टोटल जो है आपको यहाँ पे सभी प्रकार के प्राइवेट डेंटल कॉलेज है 14। ठीक है। और एक जो है यहाँ पे आपका आरयूएचएस। ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जहाँ पे 50 की इंटेक है, बाकी सब में 100 की इंटेक है यहाँ पे। ठीक है। आई बात समझ में। तो बच्चों, ये जो है ना कंप्लीट आपके पास राजस्थान के अंदर डेंटल का ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा कट ऑफ ट्रेंड के बारे में समझेंगे, भैया क्या कट ऑफ रह रही है यहाँ पे। देखिए, ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ ना, मैं जैसे आपको पहले भी बताते आया हूँ कि 2025 के ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले किसकी, हम लोग 2025 की कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि 2025 में कौन सी कैटेगरी को सबसे कम नंबर में, उस कैटेगरी के सबसे कम नंबर वाले बच्चे को किस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। उससे क्या फायदा होगा, आपके पास आपका ऑल इंडिया रैंक है,
अब आपके पास ऑल इंडिया रैंक है, आप उसके अकॉर्डिंग ये पता कर पाएंगे कि क्या आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज की मिलने की पॉसिबिलिटी है या फिर आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, एनआरआई की तो छोड़ दो, हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ईडब्ल्यूबी। ईडब्ल्यूबी मतलब बॉयज कैटेगरी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट में तो देखिए यहाँ पे जो है ना 30,844 30,844 गवर्नमेंट में आपका जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बात करें तो 30,220। ठीक है, उसी में आपका जो है यूआर मतलब ओपन कैटेगरी में बॉयज के लिए बात करें तो 26,190 एंड जो है गर्ल्स के लिए बात करें तो 26,214। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ पे एमबी कैटेगरी में बॉयज के लिए बात करें 27,000, एमबी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए बात करें 31,000। उसके बाद आपका जो एसी कैटेगरी में बॉयज के लिए बात करें तो 3,24,000। ठीक है, और ए से कैटेगरी में गर्ल्स के लिए बात करें 3,26,440। ये जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था, मतलब ये सबसे कम नंबर वाले बच्चे हैं इस कैटेगरी में, एसए में, एमबी में, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में। एससी कैटेगरी में बॉयज की बात करें तो 1,36,000 आपका जो है 959। और एससी कैटेगरी में गर्ल्स की बात करें यहाँ पे तो 1,36,808। ओके, एसटी कैटेगरी में बॉयज की बात करें 1,55,440 और एसटी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 1,59,550। ओके, अब थोड़ा सा मैनेजमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में देखिए बॉयज के लिए सब कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैनेजमेंट सीट होता है, उसकी क्या फीस रहती है, सब कुछ हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, अब जो है ना जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट कोटा की ओपन में बॉयज के लिए अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो 55,389 रहा था। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 53,000 रहा था। एमबी में बॉयज के लिए 94,000, एमबी में गर्ल्स के लिए 1,16,899। ओके, ओबी कैटेगरी में जो आपका बॉयज के लिए 58,000 और गर्ल्स के लिए 58,043। ठीक है, एससी कैटेगरी में बॉयज के लिए आपका जो है 1,27,515। एससी कैटेगरी में आपका बॉयज के लिए 3,62,195। एससी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 3,68,883। और उसके बाद जो है आपका एसटी कैटेगरी में बॉयज के लिए 2,89,310 एंड एसटी कैटेगरी में अगर जो है आपका रैंक जो है ना गर्ल्स कैंडिडेट है 2,97,000 के आसपास है तो आपको कहीं ना कहीं मिलने की संभावना है। तो ये जो कट ऑफ की हम लोगों ने बात की, ये जो कट ऑफ है ये 2025 का सबसे कम नंबर यानी कि सबसे हाईएस्ट रैंक, नंबर जितना कम रहेगा रैंक उतना हाई रहेगा, तो उतना ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाले बच्चों को, सबसे हाईएस्ट रैंक वाले बच्चों को सीट मिला है। मतलब इसके बाद अगर किसी का रैंक है तो उसको सीट नहीं मिला है। इससे कम नंबर वाले सारे बच्चों को मिला है बट उसके बाद वाले का नहीं मिला है। आई बात समझ में? तो ये जो है आपका राजस्थान स्टेट का, आपका राजस्थान स्टेट का स्टेट कोटा का हम लोगों ने बात किया। किसका? हम लोगों ने बात किया गवर्नमेंट कोटा की फीस के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने बात किया मैनेजमेंट कोटा की फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का चोचला होता है, आपको समझना पड़ेगा सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे बताऊं मैं आप सभी को, देखिए कैटेगरी जो है ना, अगर जनरल कैटेगरी में बात करें ईडब्ल्यूएस बॉयज की तो आपका जो है यहाँ पे 10,94,695। अब सपोज करो कि आप राजस्थान में पार्टिसिपेट कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक आइडिया होना चाहिए ना कि भैया क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सभी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपकी इन सभी रैंक के आसपास मार्क्स है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार। ठीक है, तो इसके आसपास अगर आपका है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगी। अगर आपका इसमें बहुत डिफरेंट है इस रैंक से तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, फिर आपको दूसरे स्टेट भी देखना पड़ सकता है, आपको दूसरे कोर्सेज भी देखने पड़ सकते हैं, या फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ सकती है कि नहीं? तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक बार जरूर चेक करो, कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है एडमिशन की। अगर कोई डाउट्स रह रहा है आपके मन में तो कमेंट्स में आके आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, यहाँ पे आप अपनी बात रखिए, हम लोग सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं क्या है आगे। देखिए ये जो हमने बताया ना, अभी जो हम लोग काउंसलिंग की प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे ही आने वाली सभी वीडियोस में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी काउंसलिंग आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, कैसे आपकी फॉर्म फिल करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे अलॉटमेंट लेटर करना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, सब कुछ एक एक जितनी भी मैंने कॉलेज बताई ना, गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस, मैं एक एक सिंगल कॉलेज पे आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगा कि किस कॉलेज की क्या कंडीशन है, क्या मिसलेनियस चार्जेस है, क्या सिक्योरिटी मनी है, सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, अगर आप सभी में से कोई हमारे द्वारा पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं
तो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे medicalmentoria.com, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, फ़ोन में, लैपटॉप में कहीं भी आप सर्च कीजिए, आपके सामने वेबसाइट आएगा, ये प्लान्स का सेक्शन है। आप इस प्लान वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्लान्स आपके सामने हो जाएँगे। जो भी आपको सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लान परचेज़ करें, हमारी टीम द्वारा फिर दोबारा आपके पास कॉल जाएगा और आपकी पेड काउंसलिंग की पर्सनल गाइडेंस यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं कि राजस्थान स्टेट के अंदर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है? आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, एनआरआई कोटा भी होता है, तो आखिर ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग इस वीडियो में किसी एम्स की, किसी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट की बात नहीं करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, ठीक है? एसजीसी। आई बात समझ में? अब स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कि भैया यहाँ पे जो है ना 85% सीट, मतलब एवरी सिंगल कॉलेज में, अगर किसी कॉलेज में मान लो आप 100 सीट है तो उस 100 सीट का 85% सीट किसके लिए होता है? स्टेट कोटा के बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करेंगे। हम राजस्थान की बात करें, डायरेक्ट बोलूंगा मैं, राजस्थान से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और रेस्ट जो 15% सीट है, 15% जो रह गई, वो किसके लिए है भैया? वो है आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए, एआईक्यू के लिए। वो कौन से बच्चे होंगे? जो राजस्थान छोड़ के सभी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब किसमें कंपटीशन हाई होती है? जाहिर सी बात है, स्टेट कोटा के अंदर जो है मात्र स्टेट के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान में जितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो एमबीबीएस प्राइवेट में भी जाना चाहते होंगे, गवर्नमेंट में जाना चाहते होंगे, वो भी स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है उसमें क्या रहता है? पूरे भारत में, यानी कि नीट के जो 25 लाख बच्चों ने जो आपका एग्जाम दिया है, कोई भी बच्चा जो क्वालिफाई हो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कंपटीशन बहुत टफ रहता है। और जो हम लोगों ने अभी कट ऑफ की डिस्कशन किया वो स्टेट कोटा कट ऑफ था। ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ और हाई जाता है। मैं ऑल इंडिया कोटा पे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने स्टेट कोटा की बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपने जो है स्टेट कोटा से हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपके पास स्टेट कोटा के डोमिसाइल भी है, ठीक है, रिजर्वेशन भी है। अब आप किस पे फाइट करेंगे? 85% सीट में। अब उस 85% सीट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैटेगरीज बनी हुई, किस प्रकार से? वहां पे गवर्नमेंट कोटा भी है, ठीक है, वहां पे मैनेजमेंट कोटा भी है, ठीक है भैया, वहां पे एनआरआई कोटा भी है। तो एनआरआई तो एक बहुत स्पेसिफिक कोटा हो गया, बहुत कम सीटें होती है और बहुत कम बच्चे इस पे एडमिशन लेते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में तो गवर्नमेंट कोटा समझ में आता है, भैया मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, आपके पास स्टेट की डोमिसाइल है और आप काउंसलिंग करते हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आपको गवर्नमेंट कोटा से ही स्टेट कोटा में, मतलब कि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगा। वहां जो आपकी फीस रहेगी वो 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में साल की रहती है। आई बात समझ में? अब सपोज करो कि आपके नंबर उतने अच्छे नहीं है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा से सीट नहीं मिली, बट आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही, तो वहां पे आपके पास जो है ना, जो सीट रहेगी आपकी 8,26,900, मतलब 8 से जो है वो 9 लाख के आसपास आपका मैनेजमेंट कोटा का सीट हो जाता है। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट कोटा में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? स्टेट कोटा के बच्चे। और गवर्नमेंट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वो भी स्टेट कोटा के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्क इतना होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो वहां पे आपको 60 से 70,000 रुपया के बीच में फीस देना पड़ता है, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाते हो तो आपको 8 से 9 लाख रुपया के बीच में फीस पे करना होता है। अब हर एक सिंगल सिंगल कॉलेज की फीस अलग होगी। जब आपको कंटिन्यू ब्रोशर आएगी काउंसलिंग की नई, तो हम सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे, कौन सी कॉलेज की, एक सिंगल कॉलेज की बात करेंगे यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ फाइनेंस हम लोग इसको कॉलेज बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज को, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। आई बात समझ में? अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उस 100 सीट का जो है ना 85% सीट यहाँ भी स्टेट के बच्चों के लिए है, 15% सीट यहाँ भी क्या है? ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? राजस्थान, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी स्टेट कौन सा ओपन है, क्लोज है, यहाँ पे क्या होता है ना कि राउंड 1, क्या होता है? राउंड 1 एंड राउंड 2, ये दो जो आपकी
राउंड होती है, राउंड 1 और राउंड 2। इसमें क्या होता है, 100% सीट जो होता है ना वो राजस्थान के बच्चों का रहता है। क्या मैंने बताया, 100% सीट जो होता है आपका वो राजस्थान के बच्चों के लिए होता है। लेकिन राउंड 3 आते आते राजस्थान जो है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ओपन स्टेट। अब ये क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर आप राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हो तो राउंड 1 में, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको एमसीसी से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 15% सीट पे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको राउंड 1-2 का वेट करना पड़ेगा। राउंड 3 में राजस्थान जो है वो ओपन स्टेट हो जाता है, मतलब बाहर के बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, सीट्स बची हो फर्स्ट राउंड में तभी तो आप थर्ड राउंड में अप्लाई करोगे। तो थर्ड राउंड में अप्लाई करोगे तो वहां पे सिक्योरिटी मनी भी आपको 1-2 लाख रुपया पे करनी होती है काउंसलिंग में। तो आपको अप्लाई करने से फायदा है भी कि नहीं है, सीट्स बची है कि नहीं बची है। जब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी हम लोग सारी चीजें टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है। तो वो सारी अपडेट आपको कैसे मिलेगी, जाहिर सी बात है मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लोगे अभी तो मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आई बात समझ में। फीस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो देखिए अगर गवर्नमेंट कोटा से, मतलब जो राजस्थान के अंदर जो 85% सीट है, राजस्थान के अंदर जो 85% सीट है, ठीक है, यहाँ पे उसकी जो काउंसलिंग होगी प्राइवेट कॉलेज की, उसमें अगर आपको स्टेट कोटा से है और उस स्टेट कोटा की ही सीट मिल जाती है गवर्नमेंट कोटा में, तो आपकी जो फीस होगी वो 15 लाख से 25 लाख रुपया होगी, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से फॉर्म भर जाओ, आपका नंबर कम है, मैनेजमेंट कोटा में आपको सीट मिलती है, तो आपकी जो फीस होगी वो 22 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में, मतलब किसी की 22, किसी की 25, किसी की 27 लाख 30 लाख तक भी पर ईयर की फीस है राजस्थान के अंदर। तो ये पैकेज आपका जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काउंसलिंग की प्रोसेस को समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट अनाउंस होगा पहली बात तो, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना कभी भी फिक्स नहीं होता, हर एक साल ये लोग अपडेट करते रहते हैं, कभी कोई वेबसाइट देते हैं, कभी कोई वेबसाइट देते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट की अपडेट आएगी कि फाइनल वेबसाइट कौन सा है, हम क्या करेंगे, आपके लिए वीडियोस बना के ले आएंगे। आपको सारी अपडेट इस चैनल पे मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए, जब वेबसाइट अपडेट हो जाएगा तो वहां पे जाके आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लाइव बताने वाले हैं, लाइव आके कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक। जब आप रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देंगे तो आपका जो एक स्टेट रैंक आएगा सभी बच्चों का, पूरे राजस्थान में जितने भी बच्चों ने आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपको दिखाएगा कि आप स्टेट के अंदर आपका कौन सा रैंक बन रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है आपको, सिंपल सी बात है। चॉइस फिलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, कौन से कॉलेज आपको कहाँ पे रखने हैं चॉइस फिलिंग में, सारी चीजें हम लोग लाइव बताएंगे। हमारे पास एक्सपर्ट और भी काउंसलर हो गए दोस्तों, हम लोग पिछले 5-6 साल से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग चॉइस फिलिंग बताएंगे यहाँ पे कैसे चॉइस फिलिंग करना है आपको, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होते ही उसमें क्या रहता है भैया, उसमें ये रहता है आपका अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन में कि आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। और कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है। तो लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है। ये आपकी कंप्लीट नीट 2026 काउंसलिंग की प्रोसेस जो मैंने आपको बताई। क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेना है, ठीक है। फिर आपका स्टेट रैंक आएगा, स्टेट रैंक आने के बाद आप क्या करोगे भैया, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा अगर, उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग जो आपको फिजिकली करना होगा, बाकी सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा, इसके लिए आपको कहीं किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर लग रहा है आपको हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे आप यहाँ से कि भैया स्टेट कोटा की तो बहुत फायदे हैं, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कंपटीशन कम है और स्टेट कोटा में जाने में फीस भी कम है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी हमें स्टेट कोटा की सीट मिल सकती है प्राइवेट की। तो कौन से बच्चे स्टेट कोटा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात है, एक ही बात है, कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट। आपने 10th-12th राजस्थान से किया, आप बाहर के रहने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होगा, वही स्टेट कोटा का फायदा उठा पाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस को करने में। सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड, मैं हर बार बोलता हूं संभाल के रखना, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट्स में आइए, बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से बनेगा। हमारी टीम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करेगी। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा बच्चों के मन में प्रश्न आएगा तो हम उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना देंगे आप सभी के लिए, ओके।
गैप सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एसटी, ओबीसी से अगर आप हैं तो कैटेगरी बनवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्टेट कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हैं, एमसीसी के थ्रू आना चाहते हैं तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। वैलिड आईडी प्रूफ और 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेने हैं। दैट इज क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन से बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है यहाँ पे। देखिए राजस्थान के अंदर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है ना, वो होता है आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से, ठीक है। अगर आप ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। एससी एसटी की क्या सिचुएशन है, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख है तो ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, विजिट करते रहिए। अगर कोई अपडेट आएगा स्कॉलरशिप का, नई कोई रूल रेगुलेशन चेंज होगा तो मेडिकल मेंटोरिया आपके पास हमेशा है, हमेशा आपको सारी अपडेट देती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बॉन्ड पॉलिसी के बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको वहां पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 2 साल की सर्विस देनी पड़ेगी एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, बकायदा आपको सैलरी भी मिलेगी। अगर आप ये सर्विस नहीं देना चाहते तो आप 5 लाख रुपया भर के जा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। पेनल्टी 5 लाख आपको लेकिन जमा करना पड़ेगा, नहीं तो 2 लाख रुपया आप सर्विस दीजिए, जॉब कीजिए। अब एक होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। अब ये क्या होता है भैया, ये होता है आपका, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाइए, ठीक है। अब आपने एडमिशन ले लिया, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप एडमिशन छोड़ने का निर्णय लेते हैं कि भैया हमें एडमिशन रिवोक करना है, हमें पढ़ना ही नहीं आगे, सीट तो आपने खराब कर दिया ना। अब सेकंड ईयर में कौन सा बच्चा उसमें एडमिशन ले लेगा, एडमिशन तो फर्स्ट ईयर से चलता है। सीट आपने खराब कर दिया, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, 5 लाख रुपया आप भरेंगे। उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। बहुत आसान भाषा में, सिंपल शब्दों में सारी वीडियोज को मैंने समझाया है। वीडियो पसंद आई हो, अभी तक लाइक नहीं है प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।